हेलो पेरेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाले हैं जनन स्वास्थ्य। ठीक है, तो डिटेल में बात करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, जितना डिटेल में कर सकते हैं उतना करेंगे। एनसीईआरटी से बाहर नहीं भटकेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ेंगे लेकिन डिटेल में पढ़ेंगे और हर एक चीज़ आपको बड़ी ध्यान से बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चैप्टर तो जल्दी जल्दी खींच देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। सारी बातें बताऊंगा आपको। ठीक है, भागूंगा नहीं बीच में। कुछ टीचर क्या करते हैं कि रिप्रोडक्शन स्कूल में तो ऐसा होता है। ठीक है, मैं क्योंकि मैं भी स्कूल में पढ़ा हूँ तो मेरे को पता है कि स्कूल वाले टीचर क्या करते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसको जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं या फिर पढ़ाते हैं, इसको स्किप कर देते हैं, बोल देते खुद ही पढ़ लो। ठीक है, तो अपन वैसा नहीं करेंगे, अपन बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, वल्गैरिटी मत लेना कि कोई भी चीज़। ठीक है, ये जो है पार्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो अपन को पढ़ना है और ये नहीं, इसमें गलती करोगे तो भाई पूरी जिंदगी परेशान हो सकते हो। ठीक है, ऐसा सिस्टम है, तो ध्यान से पढ़ेंगे सारी चीजें इसमें। ठीक है, पहला जो लेक्चर है इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसके अंदर अपन अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रदीप है। आज अपन पढ़ने वाले हैं जनन स्वास्थ्य की बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य की बात करेंगे। देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो अपना WHO है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कहां पर है ये? सबसे पहले तो ये बता दूं आपको, तो ये कहां पर भाई? ये जिनेवा के अंदर है। कहां पर है ये? जिनेवा के अंदर है। ठीक है, ये बात होगी। तो विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो है, उसके अनुसार जनन स्वास्थ्य क्या है? अपने आपको लग रहा है नॉर्मल भाषा में आप बोल रहे हैं कि जनन स्वास्थ्य, तो आपको लग रहा होगा कि भाई रिप्रोडक्शन जो रिप्रोडक्टिव हेल्दी है, ठीक है, जो जनन कर सकता है, ठीक है, जो जनन करने योग्य है, ठीक है, जो बढ़िया हेल्दी है, उसको क्या बोल देंगे? फिजिकली फिट है, उसको क्या बोल देंगे अपन? रिप्रोडक्टिव हेल्दी बोल देंगे। ठीक है, उसको जनन रूप से स्वस्थ बोल देंगे? नहीं जी, ऐसा नहीं है। WHO के अनुसार, वो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसके अनुसार जो है जनन स्वास्थ्य की जो परिभाषा है वो अलग है। ठीक है, जनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या बताया है WHO ने, वो ध्यान से सुनो कि भाई व्यक्ति जो है वो शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक, ठीक है, और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, कि भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है, जनन स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ फिजिकल फिट होना या फिर जनन रूप से स्वस्थ होना नहीं होता। WHO के अकॉर्डिंग क्या है कि वो व्यक्ति जो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो, ठीक है, भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ हो, इमोशनल रूप से भी क्या है वो स्वस्थ हो, और व्यवहारात्मक रूप से भी क्या वो स्वस्थ हो, मतलब बिहेवियर भी उसका सही होना चाहिए, और सामाजिक रूप से भी वो स्वस्थ होना चाहिए। तभी उसको हम क्या बोल सकते हैं? स्वस्थ बोल सकते हैं, जनन रूप से स्वस्थ बोल सकते हैं। ये किसकी परिभाषा है? WHO की परिभाषा है। मतलब व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि भाई वो फिजिकली भी फिट दिखे, ठीक है, इमोशनली भी वो बढ़िया हो, कि ठीक है, जब इमोशनल होना हो, जब कोई दुख की घटना हो तब वो दुखी भी हो, और जब खुश होने की घटना हो तो वो खुश भी हो। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई दुख भी नहीं हो रहा, खुश भी नहीं हो रहा, ठीक है, बिल्कुल न्यूट्रल है, तो फिर वो क्या है? इमोशनल नहीं है बिल्कुल भी, उसमें भावना ही नहीं है। ठीक है, और क्या है भाई? व्यवहारात्मक, ठीक है, व्यवहार बढ़िया होना चाहिए उसका। ठीक है, कुछ लोग व्यवहार अगर खराब रहेगा, उसका उल्टी सीधी हरकतें करेगा, तो उसको अपन स्वस्थ नहीं बोल सकते। ठीक है, सामाजिक रूप से भी वो क्या है? स्वस्थ होना चाहिए, मतलब लोगों से मिलता जुलता रहे। ऐसा नहीं कि अकेला ही बैठा रहे, लोगों से बातें भी करे। ठीक है, समाज के अंदर निकले, बाहर लोगों से इंटरेक्ट करे। ऐसे व्यक्ति को अपन क्या बोल सकते हैं कि वो क्या है? स्वस्थ है, जनन रूप से स्वस्थ है। तो उसको क्या बोलेंगे अपन? रिप्रोडक्टिवली हेल्थी बोलेंगे। ठीक है, ये किसने कहा? ये कहा है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये बात बोली है। ठीक बात है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं फिर। अब एक योजना शुरू हुई थी जिसका नाम था परिवार नियोजन योजना। ठीक है, ये योजना शुरू कब हुई उसके बारे में बात करेंगे, इसकी बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं, क्योंकि डिटेल में एनसीईआरटी में दे रखा है, तो अपन भी इसमें डिटेल में बात करेंगे। तो परिवार नियोजन जो योजना जो है वो शुरू कब हुई? इसकी शुरुआत हुई थी 1951 के अंदर, 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर और वापस पूछा जा सकता है, तो ध्यान से सुनो। परिवार नियोजन जो योजना है वो कब शुरू हुई? वो शुरू हुई 1951 में, वो शुरू हुई थी। ठीक है, और भारत पूरे विश्व के अंदर भारत ही ऐसा देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई योजना जो है वो लेकर आए थे। ठीक है, अब इस योजना के अंदर क्या क्या चीजें, वो सारी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जो परिवार नियोजन योजना है वो 1951 में शुरू हुई, सबसे पहली बात तो ये। और दूसरी बात, पूरे विश्व के अंदर भारत ही पहला देश ऐसा था जो
पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, ऐसी एक योजना लेकर आया। अब इस योजना के बारे में अपन पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, ठीक है। तो विश्व में भारत ही पहला देश, ऐसा देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जन स्वास्थ्य, ठीक है, संपूर्ण जन स्वास्थ्य क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अब संपूर्ण जन स्वास्थ्य पर, तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में, ठीक है, कि भाई अपन को सबका, जो पूरे देश के जो लोग हैं उनका जन स्वास्थ्य अपन को अच्छा करना है, तो उसके लिए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये योजना लेकर आए, ठीक है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और कार्यक्रमों की शुरुआत की। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, ये योजना लेकर आए और अलग अलग कार्यक्रम जो है वो इन्होंने स्टार्ट किए, ठीक है। जैसे प्रिंट के अंदर हो गए, ठीक है, अखबारों के अंदर ऐड देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, लोगों को समझाना स्टार्ट कर दिया। क्या इसके अंदर क्या क्या समझाया गया वो अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये योजना जो है वो भारत, पूरे विश्व के अंदर भारत ही पहला ऐसा देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, योजना जो है वो शुरुआत स्टार्ट करी थी। और शुरुआत कब हुई, 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। अब इसका नाम, अब परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है। जो परिवार नियोजन जो योजना है जब शुरू हुई थी, जब उसका नाम क्या था, परिवार नियोजन नाम था। आजकल उसका नाम क्या है, परिवार कल्याण योजना, ठीक है, परिवार कल्याण के नाम से इसको जाना जाता है। एक और नाम जो है उस नाम से, वो भी इसी के अंदर है, ठीक है, उस नाम से भी इसको जाना जाता है। वो नाम क्या है, तो ये तीनों नाम याद रखना, परिवार नियोजन, ठीक है, इस नाम से शुरुआत हुई थी। आजकल किस नाम से जानी जा रही है, परिवार कल्याण योजना, ठीक है। और इसका नाम क्या है, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा, ठीक है, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा, ठीक है, आरसीएच के नाम से भी ये फेमस है। आरसीएच भी यही है, ठीक है, आरसीएच के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, इसकी शॉर्ट फॉर्म आरसीएच, ठीक है। अब ये आरसीएच क्या है, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो भैया आरसीएच मतलब नाम से पता लग रहा है कि भाई इसके अंदर जनन स्वास्थ्य की बात तो होगी ही, साथ में बाल की बात भी होगी, मतलब बच्चे की बात भी होगी, ठीक है, बाल के स्वास्थ्य की भी बात होगी, ठीक है। एक तो क्या है, नाम से ही पता लग रहा है, जनन स्वास्थ्य की बात के साथ साथ में बच्चे के स्वास्थ्य की बात भी इसमें करी जाएगी। इस योजना के अंदर जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा जो है, इसके अंदर जनन के साथ साथ में बाल बच्चे की स्वास्थ्य की बात भी होगी। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, आरसीएच जो प्रोग्राम है, ठीक है। अब इसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, मेन जो ऑब्जेक्टिव है, जो मेन मोटिव है इस योजना का, वो क्या था वो आपको बता दूं तो वो था जनन से संबंधित बातों के बारे में जागरूकता फैलाना, ठीक है। सिंपल भाषा में मैंने नोट्स बना रखे हैं, तो ये नोट्स बहुत काम आएंगे आपको। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, वहां मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। ये तो इसका मेन उद्देश्य क्या था, आरसीएच जो प्रोग्राम जो है इसका मेन उद्देश्य क्या था वो बता दूं मैं आपको। तो भाई इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो था कि जनन से संबंधित बातों के बारे में जागरूकता फैलाना। जो जनन से संबंधित जितनी बातें हैं, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी बातें हैं, उनके बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना। लोगों को इतना पता नहीं था क्योंकि स्कूल के अंदर सेक्स एजुकेशन नहीं थी उस टाइम पर, ठीक है। तो ये क्या है, जागरूकता फैलाने के लिए जो ये प्रोग्राम है ये स्टार्ट हुआ था लोगों के बीच में, जनन स्वास्थ्य के बारे में, जनन स्वास्थ्य या फिर जनन के बारे में, ठीक है, जनन से रिलेटेड जो जितनी भी बातें हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये स्टार्ट हुआ। उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही था कि जनन से संबंधित बातों के बारे में जागरूकता फैलाना, ठीक है। अब ये जागरूकता फैलाने के लिए किसकी सहायता ली, ठीक है, जागरूकता फैलाएं कैसे, ठीक है, जागरूकता लोगों में लाए कैसे। सरकार ने स्कीम बना दी, योजना तो बना दी सरकार ने, लेकिन उसके बाद में ये जागरूकता फैलाई कैसे जाए, लोगों तक पहुंचाई कैसे जाए। सरकार बैठी है दिल्ली के अंदर, ठीक है, लोग कहां बैठे हैं, ठीक है, गांवों के अंदर है, लोग ढाणियों के अंदर है, वहां पर जागरूकता कैसे फैलाई जाए, वहां तक ये बातें जो है वो कैसे पहुंचाई जाए। तो किस किस चीज की सहायता ली गई वो मैं आपको बता देता हूं, कौन कौन से तरीके अपनाए सरकार ने, ठीक है, वो देखो। ठीक है, जागरूकता के लिए उन्होंने सहायता ली किसकी, ठीक है, श्रेय तथा दृश्य, ठीक है, मतलब ऑडियो और विजुअल, ठीक है, ये हिंदी वाला थोड़ा सा ज्यादा ही अटपटा नाम है, तो ऑडियो और विजुअल, ठीक है। उस टाइम पर क्या है, रेडियो चलते थे, तो रेडियो पर क्या है, ऐड देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, लोगों को ऐड देना स्टार्ट कर दिया रेडियो पर। और क्या है, विजुअल, दूरदर्शन वगैरह हो गया, ठीक है, तो जहां पर भी बोर्ड दिखते हैं आपको, ठीक है, पोस्टर वगैरह दिखते हैं तो वो स्टार्ट कर दिए लगाने, ठीक है, तो विजुअल वाला हो गया, ठीक है। ऑडियो और विजुअल, ठीक है, इनमें ऐड देना स्टार्ट कर दिया, तो लोगों के ऐड आता है तो लोगों में क्या है, जागरूकता फैलती है, ठीक है। जैसे वो ऐड आता है ना, कोई भी फिल्म स्टार्ट हुई है, कोई भी फिल्म स्टार्ट होती है तो वो तंबाकू वाला ऐड आता है कि तंबाकू जानलेवा, तो वो मुकेश का ऐड आता है, ठीक है, मुकेश को कैंसर हो गया, वो वाला ऐड दिखता है, सबको दिखता है, ठीक है। कोई भी मूवी देखने जाओ तो थिएटर के अंदर कोई भी मूवी देखने जाता था, सिनेमा हॉल के अंदर, तो वहां पर स्टार्टिंग में ऐड लगा दिया इसका क्या कि भाई
आपका जो जनन स्वास्थ्य, जनन के संबंधित जितनी भी चीजें आगे बताऊंगा, इसके बारे में ऐड बनाकर लगा दिया, तो वो विजुअल हो गया, ऑडियो और विजुअल की सहायता ली। और किसकी सहायता ली भाई? प्रिंट मीडिया की, ठीक है। प्रिंट मीडिया क्या होगा? अखबार आपका, ठीक है। जो अखबार है, ठीक है, अखबार के अंदर क्या है? ऐड देना स्टार्ट कर दिया सरकार ने, ठीक है। अखबार का पूरा जो पहला पन्ना है, ठीक है, उसको भर दिया, ठीक है, उसमें सारी चीजें। तो लोग सुबह सुबह अखबार पढ़ते थे गांव के लोग, और उन्होंने देखा तो उनको थोड़ा समझ में आया, ठीक है। तो आगे चलते हैं। और क्या लिया भाई? गवर्नमेंटल एजेंसीज, ठीक है, जो गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, ठीक है, सरकारी जो एजेंसी है, ठीक है, उनकी सहायता ली सरकारी एजेंसी, ठीक है। जो नर्सेस हो गई, जो टीचर्स हो गए, ठीक है, उनको कहा कि आप भाई घर घर जाओ, सर्वे करो, ठीक है, और जाकर बताओ लोगों को। आंगनबाड़ी, ठीक है, आंगनबाड़ी की जो वर्कर्स हैं, महिलाएं हैं, ठीक है, और जो नर्सेस हैं, ठीक है, गांव के अंदर, उनको क्या है? घर घर भेजा गया, और घर घर जाकर जो औरतें हैं उनसे बात करो, जो लोग हैं उनसे बात करो, उनको समझाओ इन चीजों के बारे में, ठीक है। तो ऐसे जागरूकता फैलाई गई। तो गवर्नमेंट एजेंसीज की सहायता ली। गवर्नमेंट एजेंसी के अंदर कौन सी आ गई? आंगनबाड़ी आ गई, ठीक है। तो आंगनबाड़ी में जो काम करती हैं वो महिलाएं आ गई, ठीक है, नर्सेस आ गई, ठीक है। तो उनको घर घर जाके सर्वे करने के लिए बोला गया, और ऐसे जागरूकता जो है गांव के अंदर कैंप लगाए गए, और उनसे क्या है? जागरूकता फैलाई गई। और क्या भाई इसके अंदर? नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज जो है वो भी इसके अंदर आगे आई, ठीक है। गवर्नमेंट ने खुद अपने स्तर पर तो किया ही, साथ में क्या है? नॉन गवर्नमेंटल जो एजेंसीज हैं, जो जिनको अपन एनजीओ बोलते हैं, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी जो संगठन है, उनकी भी सहायता ली गई, ठीक है। उनको भी कहा कि आप भी लोगों तक क्या है? जागरूकता फैलाइए। तो जो नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज जो है, उन्होंने क्या किया? कुछ लोग क्या है? नाटक वगैरह करते हैं, जो ड्रामा करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? ऐसे कोई चौक है, ठीक है, शहर का या फिर गांव का जो चौक है, जो मेन जो जगह है जहां पर ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है, वहां पर क्या है? उन्होंने नाटक करना स्टार्ट कर दिया। और नाटक क्या है? नाटक के थ्रू लोगों को समझाना स्टार्ट कर दिया कि ऐसे ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। क्या क्या होती हैं? वो लोगों को जनन से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनके बारे में नाटक के थ्रू समझाना स्टार्ट कर दिया। तो जो एनजीओ है उनके थ्रू उनकी भी हेल्प ली गई, उन्होंने लोगों को नाटक के थ्रू बताया, ठीक है, लोगों से बात करके उनको समझाया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई। तो मैंने आपको बताया कि भाई मेन मुख्य जो उद्देश्य था वो क्या था? जनन से संबंधित जितनी भी बातें हैं, जनन से संबंधित बातों के बारे में जागरूकता फैलाना, ये तो उसका मेन मोटिव है। ठीक बात है, ये तो उद्देश्य हो गया अपना। अब इस जागरूकता को फैलाने के लिए सहायता किसकी ली गई वो मैंने आपको बता दिया भाई, ऑडियो और विजुअल, ठीक है। ऑडियो मतलब रेडियो पर सुना दिया उनको, और विजुअल क्या है? कोई सिनेमा हॉल के अंदर फिल्म देखने गए तो पहले फिल्म से पहले ऐड लगा दिया, ठीक है, इंटरवल आया बीच में तो ऐड लगा दिया, तो वीडियो और विजुअल का हो गया, ठीक है। और प्रिंट मीडिया, ठीक है, अखबार के अंदर, ठीक है। और गवर्नमेंट एजेंसीज मैंने आपको बता दिया, आंगनबाड़ी वर्कर हो गई, ठीक है, और नर्सेस हो गई, इनको एएनएम, ठीक है, इनको लगा दिया, ठीक है। और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी मैंने आपको बता दिया, एनजीओ जो होती हैं, ठीक है, गैर सरकारी जो संगठन होते हैं उनको लगा दिया काम पर, ठीक है। तो उनको उनकी वजह से जागरूकता जो है वो फैलाई गई, इनकी सहायता ली गई, जागरूकता फैलाने के लिए इनकी सहायता ली गई। चलो फिर आगे बात करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन किस जागरूकता फैला किस बारे में रहे थे, ठीक है। अपने को ये पता लग गया कि मुख्य उद्देश्य भाई क्या जनन से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उनकी जागरूकता फैलानी है, ये बात अपन को पता लग गई, उद्देश्य पता लग गया। अब सहायता किसकी ली वो भी अपन को पता लग गया कि भाई ऑडियो विजुअल लिया, प्रिंट मीडिया की सहायता ली, गवर्नमेंट एजेंसीज की सहायता ली, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज की सहायता ली। लेकिन ये जागरूकता फैला किस बारे में रहे थे? जनन में तो बहुत सारी चीजें आ गई, ठीक है। तो किस चीज की सूचना दे रहे थे ये लोग? सूचना किस चीज की दे रहे थे? इंफॉर्मेशन किस चीज की दे रहे थे? तो ये लोग इंफॉर्मेशन दे रहे थे जनन अंगों के बारे में, ठीक है, कि भाई रिप्रोडक्शन जो जनन अंग है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नर जनन तंत्र है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, जो स्त्री जनन तंत्र है, ठीक है, उसके बारे में ये क्या है लोगों को बता रहे थे कि भाई जनन अंगों के बारे में बातें इनको बता रहे थे, ठीक है, कैसे क्या होते हैं, ठीक है, कौन सी चीज क्या है, सारी चीजें अपन मानव जनन पढ़ के आए तो अपन को पता है, ठीक है। लेकिन लोगों को नहीं पता था, जो गांव में रहते हैं, जो शहरों में रहते हैं, उनको भी नहीं पता, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको नहीं पता भाई, ठीक है, नहीं पता तो उनको बताना पड़ेगा। उनको ये इंफॉर्मेशन देते थे किसके बारे में? जनन अंगों के बारे में। और किसके बारे में? किशोरावस्था एवं उससे संबंधित परिवर्तन, ठीक है। अब लोग 12-13 साल की उम्र में चेंजेस आते हैं, ठीक है, बच्चे के अंदर 12-13 साल की उम्र में चेंजेस आते हैं, ठीक है, क्योंकि प्यूबर्टी आती है, तो उसको समझ ही नहीं आता हार्मोन्स क्या है, उछलने लगते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो उसको समझ ही नहीं आता अपने साथ हो क्या रहा है, तो वो क्या है डिस्ट्रैक्ट होता है, अलग अलग चीजें और डिस्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहले किसको बताना चाहिए? ये जो प्यूबर्टी आती है, ठीक है, उस एज के अंदर बात किसको करनी चाहिए? जो पेरेंट्स होते हैं उनको सबसे पहले अपने बच्चे से बात करनी चाहिए, उनको खुद एजुकेट करना चाहिए अपने बच्चे को, ठीक है।
टीचर्स को भी एजुकेट करना चाहिए। लेकिन दिक्कत कहां आती है, ना पेरेंट्स इस बारे में बात करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो इससे रिलेटेड, सेक्स से रिलेटेड बात कर ली तो वो तो बहुत बड़ी बात हो गई जी, बहुत बड़ी बात हो गई, गुनाह कर दिया आपने, ठीक है, सेक्स का नाम ले दिया तो वो तो गुनाह हो गया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बात करना तो मतलब क्या है भाई, उसको तो तिहाड़ जेल में भी जगह नहीं है, ठीक है। तो ऐसी बात हो गई। पेरेंट्स बात करेंगे नहीं, टीचर्स, ठीक है। 8वीं क्लास के अंदर रिप्रोडक्शन का चैप्टर आता है, 8वीं क्लास के अंदर मैडम या फिर जो सर बोलेंगे, ठीक है, ये चैप्टर छोड़ो, इसको जल्दी जल्दी करवा देते हैं या फिर खुद पढ़ लेना आप, ठीक है। 10वीं के अंदर आएगा तो उसको भी ढंग से नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो टीचर्स भी बात करने के लिए तैयार नहीं है और ना पेरेंट्स बात करने के लिए तैयार नहीं है। और उस टाइम पर बच्चे का दो ही लोगों से इंटरेक्शन होता है, ठीक है। 12-13 साल की उम्र में बच्चा किसी की बात सुनेगा, या तो अपने टीचर की बात सुनेगा या अपने पेरेंट्स की बात सुनेगा, दोनों ही इस बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो सोसाइटी के अंदर दिक्कत सबसे बड़ी ये है, ठीक है। उसके अंदर क्या है, खुद के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि किशोरावस्था कौन सी होती है, वही 12-13 साल की उम्र वाली, ठीक है। उसके अंदर टीनेज के अंदर क्या, उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उसके हार्मोन्स अलग हो रहे हैं, उसकी प्यूबर्टी आ रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, ठीक है, और पेरेंट्स बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर कहां करता है, क्या किसका सहारा लेता है, अपने दोस्तों का सहारा लेता है। और दोस्त होते हैं कैसे, ठीक है, उनको खुद को नहीं पता, वो भी कहीं कहीं सुनी सुनाई बात बोलते हैं, उल्टी सीधी बात उसको सिखा देते हैं और वो गलत रास्ते पर चला जाता है या फिर वो चली जाती है, ठीक है। तो ये दिक्कत है, ठीक है। इस दिक्कत को कैसे सोल्व किया जाए, ठीक है, तो उसके बारे में जागरूकता फैलाई जाए। जागरूकता कैसे फैलेगी भाई, जागरूकता फैलाने के लिए तरीके मैंने आपको बता दिए, ठीक है। कौन कौन से तरीके सरकार ने लिए, ठीक है, वो तरीके मैंने आपको बताई, इनकी सहायता ली, ठीक है। और फिर क्या है, लोगों को बताया कि भाई किशोरावस्था में ये सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट होगी, पीरियड्स आएंगे, तो आपको क्या यूज करना है, आपको सैनिटरी पैड्स यूज करने हैं, क्लॉथ यूज नहीं करना है, सैनिटरी पैड्स यूज करने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें लोगों को बताई गई, किशोरावस्था के अंदर क्या चेंज आएंगे, ठीक है, उससे संबंधित जो परिवर्तन होंगे वो सारी बातें जो है वो लोगों तक बताई गई, ठीक है। किसने बताया ये बात, बताई कौन, बता ये जो सूचना है ये दे कौन रहा था लोगों तक, ये जो लोग हैं ना, ये जो लोग बताए मैंने आपको, ठीक है, ये जो लोग हैं ये सूचना दे रहे थे लोगों तक, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रिया, ठीक है। जो आप यौन क्रिया कर रहे हो, जो आप सेक्स कर रहे हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो, वो कैसा होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं आजकल, ये बहुत ज्यादा ट्रेंड है, ठीक है, उल्टी सीधी चीज देखते हैं नेट पर, ठीक है, और फिर वही क्या है अपने रियल प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर वो क्या है अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उनको ये नहीं पता कि जो चीज आप देख रहे हो, ठीक है, वो सही है या गलत है, ठीक है, उससे क्या क्या चीजें हो सकती हैं आपको, ठीक है, आपके फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। मैंने एक चीज देखी थी, ठीक है, कि वो लोग एक्टिंग करते हैं वो चीज की, जो आप लोग देखते हो, जिसमें आपको पता लग रहा होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, जो आप देख रहे हो वो लोग एक्टिंग करते हैं, ठीक है। कुछ चीजें तो वो रियल में करते भी नहीं, ठीक है, जो आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन आप उन चीजों से देखकर इन्फ्लुएंस होते हो और उसके बाद में वो आप अपने रियल लाइफ के अंदर प्रैक्टिस करने की चाहत रखते हो या फिर करना चाहते हो, ठीक है। तो वो चीजें फिर गलत हो जाती है। तो क्या करना है, सेक्सुअल जो इंटरकोर्स करना है वो कैसा होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, ठीक है। वरना क्या है, इंफेक्शंस फैल सकते हैं और आगे चलकर फिर आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकती हैं। तो ये जो चीजें बताई गई, ठीक है, लोगों को ये बात पता नहीं थी, ठीक है। तो ये लोग जो जा रहे थे प्रिंट मीडिया के थ्रू, लोगों को ये चीजें बताई गई, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट क्या है, सुरक्षित करना चाहिए, सेक्स कैसा करना चाहिए, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहिए वो कैसा करना चाहिए, सुरक्षित करना चाहिए, ठीक है। और क्या है, स्वच्छ यौन क्रिया करनी चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई, आगे चलते हैं फिर, ठीक है। यौन संचालित रोगों के बारे में बताया, ठीक है, लोगों को बताया कि भाई यौन संचालित रोग भी होते हैं। कैसे होंगे, अगर आप मल्टीपल सेक्स पार्टनर रखोगे, ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ में अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे, बहुत सारे लोगों के पास साथ आप संबंध बनाओगे, तो क्या होगा, आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती है। अगर आप प्रोटेक्शन यूज नहीं करोगे, प्रोटेक्शन का मतलब है अगर आप कॉन्डम्स वगैरह यूज नहीं करोगे तो भी आपको दिक्कत आएगी, ठीक है, आपको एसटीडीज हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें लोगों को बताई गई। फिर चौथा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट क्या है, एड्स। एड्स क्या है, यौन संचालित रोग ही है, ठीक है, लेकिन एड्स को अलग से बताया गया है एनसीईआरटी के अंदर, तो अपन भी अलग से पढ़ लेंगे। एड्स के बारे में लोगों को बताया गया कि ये कैसे फैलता है, इसके क्या नुकसान है, नुकसान क्या है, पूरी जीवन खराब हो जाएगा, आपकी मौत हो जाएगी, ठीक है। तो इससे बचना चाहिए, कैसे बचना चाहिए भाई, ठीक है। कोई आप ड्रग वगैरह कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, क्या करते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं वो क्या करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, जो है वो साथ में दोस्त बैठे हैं, ठीक है, ले भाई तू इसी इंजेक्शन से वो ले रहा है, उसी इंजेक्शन से वो ले रहा है, दोनों का ब्लड आपस में मिक्स हो रहा है और क्या हो रहा है, उसके क्या है, जो इन्फेक्शन जो है वो फैल रहा है। ये भी एक दिक्कत है,
ठीक है। और क्या, और कैसे फैल सकता है, पहले टाइम पर क्या होता है, आजकल तो नीडल जो है चेंज करते हैं इंजेक्शन की, पहले क्या करते थे, नीडल जो है वो लिमिटेड होती थी और वो इसी नीडल को क्या करते थे, स्टेराइज करते थे। स्टेराइज मतलब क्या करते थे, जो आगे इंजेक्शन के आगे सुई लगती है ना, उसकी बात कर रहा हूं, क्या करते थे, उसको भाप के थ्रू उसको क्या है, स्टेरलाइज करते थे और उसके बाद में उसी इंजेक्शन को काम में लेते थे। आजकल तो एक नीडल को एक पर्सन को इंजेक्शन दे रहे हो तो उस नीडल को एक बार ही यूज करोगे, उसके बाद में उसको फेंकना है, ठीक है, वरना क्या है, उससे भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो फैलती हैं, ठीक है। और अगर आप मल्टीपल सेक्स पार्टनर रखोगे, ठीक है, कि आपके जो सेक्स पार्टनर जो है, सेक्सुअल इंटरकोर्स जिनके साथ आप कर रहे हो वो बहुत सारे हैं, तो आपको क्या है, जैसे सेक्स वर्कर होती हैं, ठीक है, तो प्रोस्टिट्यूट जो होती हैं, ये नाम नहीं लेना चाहूंगा, सेक्स वर्कर ही बोलूंगा, ठीक है। तो जो सेक्स वर्कर्स होती हैं उनको ये दिक्कत होती है, ठीक है, उनके एड्स HIV पॉजिटिव बहुत सारी मिलती है वो, ठीक है। तो ये दिक्कत जो है ना, ये एड्स वगैरह की दिक्कत है, इन के बारे में लोगों को बताया गया, ये बातें सिंपल है। चलो आगे चलते हैं फिर। अब भाई इनकी टारगेटेड पॉपुलेशन कौन थी, जनसंख्या कौन सी थी, कि कौन से लोगों को ये टारगेट कर रहे थे, ये जो सरकार ने जो ये योजना लाई थी, ये योजना लाए थे, इसको में टारगेटेड इनकी ऑडियंस कौन थी, ये ऑडियंस टारगेटेड होते हैं ना, जैसे नीट के लिए बच्चे को जो टारगेटेड ऑडियंस है वो कौन है, जो 18 से क्या है 17 से 24 साल की उम्र वाले बच्चे होते हैं वही नीट देते हैं। तो टारगेटेड ऑडियंस जो है वो क्या है, 17 से 24 वाली जो उम्र वाले बच्चे हैं वही है, ठीक है। वैसे ही ये जो योजना है इसके अंदर टारगेटेड जो पॉपुलेशन थी, टारगेटेड जो जनसंख्या थी, किसको टारगेट करना है, किसको समझाना है, ये बात है, ठीक है। ऐसे यारे गरे को नहीं समझाना, ठीक है, किसी 5 साल के बच्चे को थोड़ी ना समझाना ये बात है, ठीक है। तो टारगेटेड पॉपुलेशन कौन सी थी उसकी बात कर लेते हैं। तो टारगेटेड पॉपुलेशन कौन सी थी भाई, विशेष रूप से, ठीक है, विशेष रूप से जनन सम जोड़े, ठीक है, जो वो लोग वो कपल्स, ठीक है, जो क्या है, जो जनन करने वाले हैं, ठीक है, मतलब जिनकी अभी अभी शादी हुई है, ठीक है, वो जोड़ों की बात कर लेंगे, ठीक है। तो उनको समझाया गया इसके बारे में। और कौन, और जिनकी आयु विवाह योग्य हो, ठीक है, जिनकी अभी शादी होने वाली उम्र हो गई है उनको ये बातें समझाई जाए, ठीक है। और जो जिनकी शादी हो चुकी है उनको समझाया जाए, ठीक है। तो उनको समझाया जाए, कैसे समझाया जाए, ठीक है, वो उसकी बात करेंगे। तो टारगेटेड ऑडियंस कौन सी थी, टारगेटेड जो लोग थे वो कौन थे, जिनकी शादी हो चुकी है, अभी नई नई शादी हुई है, उनको समझाना है कि भाई कैसे क्या करना है, ठीक है, ठीक है। परिवार नियोजन जो कैसे करना है, जो परिवार को है कैसे अपने परिवार को मेंटेन करना है, कैसे अपनी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है उसको कैसे हेल्दी रखना है, तो वो सारी चीजें किसको बतानी है, जिनकी अभी भी शादी हुई है और उनको समझाया गया जिनकी उम्र अभी शादी करने वाली हो गई, ठीक है, विवाह वाली आयु जिनकी हो गई उनको समझाना है। तो टारगेटेड ऑडियंस कौन सी होगी, टारगेटेड जो पॉपुलेशन है वो कौन है, ऑडियंस का नाम बार बार आ रहा है, ठीक है। तो विशेष रूप से जो जनन सम जोड़ी है, ठीक है, उनको, और जो आयु जिनकी आयु विवाह योग्य होगी उनको उनको समझाना था इनको, ठीक है। अब देखो भाई, ठीक है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी थी, ये जो जनन सम जोड़े जो हैं, जो जिनकी शादी हो गई है या फिर जिनकी होने वाली है शादी, ठीक है, जिनकी उम्र हो गई शादी की, उनको क्या क्या समझाना है वो चीजें देखो भाई, उनको क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है। तो वो देखो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले उपलब्ध जन्म नियंत्रक, ठीक है, उपलब्ध जन्म नियंत्रक मतलब गर्भ निरोधक, ठीक है, कि भाई कौन कौन से मेथड्स हैं जो अवेलेबल है, ठीक है, कौन कौन से तरीके अवेलेबल है मार्केट के अंदर कि आप क्या है जो गर्भ निरोधक जो है, मतलब बच्चे जो है अगर आप करते जाओगे, आपको अगर बच्चा नहीं चाहिए तो बच्चा नहीं चाहिए, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए आपको, ठीक है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, तो आपके पास क्या क्या तरीके हैं जिनसे आप प्रेग्नेंट ना हो, ठीक है, कौन कौन से तरीके हैं, तो ये बताया गया। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया बर्थ कंट्रोल मेथड, मतलब अगर आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, ठीक है, तो आपके पास कौन कौन से तरीके हैं जिनसे बच्चा ना हो, प्रेगनेंसी ना हो, ठीक है, पहला तरीका तो ये बताया गया। दूसरी चीज क्या बताई गई, उनको क्या समझाया गया भाई, जिनकी शादी हो गई उनको ये समझाना पड़ेगा ना, ठीक है, अगर प्रेगनेंसी हो गई तो क्या करना है, फिर जो गर्भवती माता है, ठीक है, जो गर्भवती माताओं को की देखभाल कैसे करनी है, ठीक है, अगर फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसके बाद में उसकी, ठीक है, देखभाल जो है वो कैसे करनी है वो बात समझाई गई, ठीक है। तो केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, जो प्रेग्नेंट मदर्स है उनकी केयर कैसे करी जाए, ठीक है, वो समझाया गया। और क्या बताई गई, और किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, मां और बच्चे की प्रसवोत्तर, ठीक है, मतलब प्रसव होने के बाद में, डिलीवरी होने के बाद में मदर और जो बेबी है, जो बच्चा है, उसकी केयर कैसे करनी है, ठीक है, उसकी देखभाल कैसे करनी है वो बातें समझाई गई, ठीक है।
और किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, स्तनपान का महत्व है, ठीक है, जो ब्रेस्ट फीडिंग है, स्तनपान है, ठीक है, उसका क्या महत्व है। पहले लोग क्या करते थे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था, मानव जनन के अंदर भी, कि जो फर्स्ट मिल्क आता है वो कैसा आता है, पीला कलर का आता है, येलोविश कलर का आता है, तो उसको क्या करते, वो मानते थे कि तो ये गंदा दूध है, ठीक है, गंदा दूध है, उसको फेंक देते थे, उसको बच्चे को नहीं पिलाते थे, ठीक है। बाद में अब लोगों में एजुकेशन आई, लोगों को इन तरीकों से बताया गया कि भाई वो गंदा नहीं है, ठीक है, वो सही होता है, उसके अंदर आईजीए एंटीबॉडी होती है, बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, उसके अंदर आईजीए एंटीबॉडी होती है। तो आजकल लोग जो है उसको बहुत सीरियस लेते हैं, ठीक है, और बच्चों को पिलाते हैं। तो स्तनपान का महत्व बताया गया है, ठीक है उनको। और क्या बताया गई भाई, लड़का या लड़की के समान महत्व एवं समाज में अवसर देने की जानकारी, कि भाई लड़का हो या लड़की हो, दोनों को बराबर अवसर मिलते हैं, ठीक है। तो क्या कुछ लोग क्या करते हैं, उनको पहली लड़की होगी, पहली क्या है लड़की होगी, तो क्या है उनको लड़का चाहिए, तो पहली लड़की होगी तो वापस क्या है उनको बेबी चाहिए, तो वापस दूसरी बार भी लड़की होगी तो वापस, ठीक है, लड़का चाहिए भाई हम तो, तीसरी बार लड़की होगी तो भी हमें तो लड़का चाहिए, चौथी बार भी लड़की होगी तो भी हमें तो लड़का चाहिए। अब लड़का हो नहीं रहा, लड़कियां हो रही हैं, ठीक है, ऐसे 7-8 लड़कियां कर ली, ठीक है, तो पॉपुलेशन तो बढ़ गई ना, पॉपुलेशन बढ़ गई। अब 7-8 बच्चे हो गए किसी के, तो फिर क्या है, उसकी प्रॉपर को केयर ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब इंसान की इनकम तो लिमिटेड है, इंसान की इनकम तो लिमिटेड है, ठीक है, तो फिर वो क्या है, सबकी लाइफ क्या है, खराब हो जाती है। 7-8 बच्चे हो गए ना, तो ढंग से उनको 7-8 को एजुकेशन दे पाएगा, ठीक है। अगर 2 बच्चे होंगे, 2 ही बच्चे होंगे तो उनको प्रॉपर एजुकेशन मिल सकती है, ठीक है, बढ़िया स्कूल के अंदर डाला जा सकता है, बढ़िया जगह कोचिंग करवाई जा सकती है। लेकिन 7-8 बच्चे हो गए तो अब किस किस को भाई कोचिंग करवाए, लिमिटेड इनकम है, कहां से करवाएगा। तो क्या है, लोगों को समझाया गया कि भाई लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, दोनों को बराबर गवर्नमेंट जो है दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलती है, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर के अंदर दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलती है। और ऐसा नहीं है कि आपका जो ध्यान है, लोगों को लगता है कि हमारा ध्यान तो हमारा लड़का ही रखेगा, लड़कियां तो अपने ससुराल चले जाएंगी, ठीक है। तो लड़कियां भी क्या है, अपने परिवार का दोनों जगह रख सकती हैं, ठीक है, ससुराल वालों का भी रख सकती हैं और अपने परिवार का भी रख सकती हैं, ठीक है, अपने माता पिता का भी रख सकती है ध्यान, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लड़का ही रख सकता है भाई, ठीक है। इसके लिए आपको एक मूवी भी है, ठीक है, जो टीटू अंबानी नाम से एक मूवी है, ठीक है, वो उसमें यही दिखाया गया कि जो एक्ट्रेस है, ठीक है, वो क्या करती है, अपने ससुराल वालों का भी और अपने जो मदर फादर है उनका भी एक लड़के की तरह जो है वो उनका देखभाल करती है, ठीक है। तो वो टीटू अंबानी मूवी मेरे को याद आ गई, क्योंकि जो एक्ट्रेस है वो मेरी फेवरेट है, दीपिका सिंह, ठीक है, तो बता दिया मैंने आपको। चलो आगे चलते हैं। फिर अगला पॉइंट क्या, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं की जागरूकता, ठीक है। और क्या बताया गया कि भाई अगर मैंने आपको बताया कि जैसे उनको वंश चाहिए, ठीक है, लड़का चाहिए, वंश आगे बढ़ाना है, लड़का चाहिए, तो वो क्या है, लड़कियां क्या है जो जनसंख्या है वो बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। उनको पता नहीं रहेगा कि कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, कौन कौन से गर्भ निरोधक है, तो क्या है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो जनसंख्या बढ़ेगी तो अपॉर्चुनिटी कम होंगी, ठीक है, नौकरियां नहीं मिलेंगी, फिर जनसंख्या बढ़ेगी तो फिर नौकरियां कहां से मिलेंगी भाई, चीजें तो लिमिटेड है, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, ठीक है, जगह फिर लिमिटेड है। अब किसी के पास क्या है भाई, घर में 4 कमरे हैं, ठीक है, और उसके बच्चे हो गए 7-8, तो फिर कितने कहां बनवाएगा, उसको कमरे बनवाने पड़ेंगे और बनवाने पड़ेंगे, जगह नहीं है तो फिर वो दिक्कत आएगी, उसको और जमीन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, तो उसके लिए भी जागरूकता फैलाई कि भाई ज्यादा बच्चे ना करें, ठीक है, 2 बच्चे, ठीक है, 2 बच्चे सबसे अच्छे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फिर क्या है, यौन दुरुपयोग एवं यौन संबंधी अपराधों की जागरूकता, ठीक है। तो यौन दुरुपयोग है, ठीक है, सेक्स अब्यूज है, और जो सेक्स से रिलेटेड जितने भी क्राइम्स है उनके रिलेटेड क्या है, लोगों में जागरूकता फैलाई गई। लोगों को पहले सिखाया जाता था, लड़कियों को सिखाया जाता है कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, ठीक है। मतलब क्या है कि कोई आपको टच कर रहा है, कोई आपको छू रहा है, चाहे वो परिवार का ही क्यों ना हो, आपको कोई छू रहा है तो आपको पता लगना चाहिए कि हाँ वो सही तरीके से आपको टच कर रहा है या फिर गलत तरीके से टच कर रहा है, ठीक है। वो क्या है, सेक्स अब्यूज हो गया, सेक्स क्राइम हो गया किसी के साथ में, ठीक है, किसी के साथ में कोई भी क्राइम हो गया, सेक्स क्राइम हो गया, तो उसको रिपोर्ट करवाना। ऐसा नहीं है कि समाज में हमारी इज्जत कम हो जाएगी तो हम उसको रिपोर्ट नहीं करवाएंगे, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते, और आजकल तो बहुत सारे ऐसी चीजें चल रही है कि यार होता भी नहीं है और फिर भी वो रिपोर्ट हो जाता है, ठीक है, फॉल्स केसेस भी रिपोर्ट होते हैं ना, तो वो भी नहीं होने चाहिए, ठीक है, लड़कों पर गलत इल्जाम भी नहीं लगना चाहिए, ठीक है, और जो सही में रियल में जो हो रहे हैं, ठीक है, वो रिपोर्ट होने चाहिए। तो ये चीज लोगों को बताई गई, ठीक है। और क्या बताया गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, ऋतुस्राव जो माहवारी है उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो बताई गई लोगों को, ठीक है, कि ये भाई इरेगुलर चलती है, हार्मोन्स की वजह से होती है, इसके अंदर आपको सैनिटरी पैड्स जो है वो यूज करने चाहिए, ठीक है, क्लॉथ जो है वो यूज नहीं करना चाहिए, कपड़ा यूज नहीं करना चाहिए, सैनिटरी पैड्स यूज करने चाहिए। तो ये सारी चीजें उनको समझाई गई। और क्या है,
और किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, गर्भपात के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई। गर्भपात क्या होता है, अबॉर्शन के बारे में, ठीक है। अगर किसी का सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया और उसके बाद में प्रेगनेंसी हो गई और वो बच्चा अगर नहीं चाहते हैं तो वो अबॉर्शन करवा सकते हैं, गर्भपात करवा सकते हैं। तो ये बात भी उनको समझाई गई, ठीक है। और क्या है, यौन संचारित रोग, ये अपन ने पहले पढ़ लिया। यौन संचारित रोगों के बारे में बात कर ली, सेक्सुअल जो ट्रांसमिटेड डिजीज है उनके बारे में उनको बताई गई, समझाया गया कि अगर आप मल्टीपल सेक्स पार्टनर रखोगे, अगर आप प्रोटेक्शन यूज नहीं करोगे, अगर आप किसी अननोन पर्सन के जिनको आप जानते भी नहीं हो और उनके साथ में अगर आप संबंध बनाओगे तो आपको यौन संचारित रोग जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। और क्या है, बंध्यता, बंध्यता को और क्या लिख रखा है, बांझपन भी लिख रखा है एनसीईआरटी ने। इनफर्टिलिटी, ऐसे लोग जो क्या है बच्चा पैदा नहीं कर सकते, ठीक है, उनको क्या बोला, बंध्यता बोला उनके लिए। बांझपन जो वर्ड है वो यूज किया गया है। तो कि समाज में पहले क्या माना जाता था कि भाई बच्चा नहीं हो रहा है मतलब क्या है, फीमेल के अंदर ही कोई ना कोई कमी होगी, महिला के अंदर ही कमी है, हमारा लड़का तो बढ़िया है, ठीक है, लड़के में तो कोई कमी नहीं है, फीमेल में ही कमी है। तो क्या है, उसकी दूसरी शादी करवा देते थे, दूसरी के भी नहीं हुआ तो ये भी इस महिला के अंदर ही कमी है, ठीक है, बहू के अंदर ही कमी है, छोरा तो मारो बढ़िया है, ठीक है, लड़के के अंदर तो बढ़िया चीज है। लेकिन दिक्कत कहां होती है, मोस्टली केसेस के अंदर क्या होता है, मेल के अंदर ही दिक्कत होती थी, ठीक है। तो मतलब ब्लेम किसको किया जाता था, ब्लेम किया जाता था महिला को, लेकिन दिक्कत कहां थी, पुरुष के अंदर दिक्कत थी। तो क्या है, उसके बारे में भी लोगों को बताया गया कि हर बार जो है फीमेल के अंदर प्रॉब्लम नहीं होती, मेल के अंदर भी हो सकती है, उसके लिए ट्रीटमेंट भी है, ठीक है, तो आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। तो लोगों को ये बताया गया कि ट्रीटमेंट उपलब्ध जो अवेलेबल है, जो आप तो अगर आप इनफर्टिलिटी हो रही है तो उसके लिए ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट करवाओ यार। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि हाँ उसकी शादियां पर शादियां करवाए जा रहे हो, ट्रीटमेंट ले लो, ठीक है। और क्या, प्रेगनेंसी होगी, ठीक है, प्रेगनेंसी के बारे में, अगर प्रेगनेंसी होगी तो उसकी केयर कैसे करनी है, ठीक है, प्रेगनेंसी के अंदर वो बहुत सारी बातें बताई गई। डिलीवरी के बारे में, ठीक है, अगर प्रेगनेंसी है वो डिलीवरी होने वाली है तो ऐसा नहीं है कि घर पे डिलीवरी करवा रहे हो, पहले तो घर पे होती थी डिलीवरी, ठीक है, घर पे डिलीवरी करवा रहे हो, नहीं जी, उसके अंदर बहुत सारे ऐसा है कि जो है मदर की जान भी जा सकती है, ठीक है, क्योंकि कई बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो घर पे डिलीवरी ना करवाकर हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी करवानी है, ये सारी बातें उनको समझाई गई। तो ये सारे क्या थे, उनके ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन देनी थी उनको। टारगेटेड पॉपुलेशन मैंने बता दी, जिनका अभी भी शादी हुई है और जो जिनकी अभी शादी वाली उम्र है उनको ये सारी चीजें बताई गई ताकि वो ये गलतियां ना करें। तो ये इस प्रोग्राम के अंदर बातें थी, ये मैंने आपको डिटेल के अंदर बताई, ठीक है। अब इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे करें भाई, ठीक है, सरकार ने योजना बना दी, बढ़िया बना दी, ठीक है, और सरकार ने ये बातें पहुंचा भी दी, लेकिन इसको इंप्लीमेंट कैसे करे भाई, गांव के अंदर हॉस्पिटल तो है ही नहीं, ठीक है, हॉस्पिटल तो है नहीं, डिलीवरी के लिए जाए कहां बंदा, जाए कहां पर। तो उसके लिए क्या है, इंप्लीमेंटेशन के लिए, अमल करने के लिए, ठीक है, अमल मतलब वो ड्रग्स वाला अमल नहीं, ठीक है, अमल मतलब इस चीज जो ये योजना बनी है इस पर अमल करने के लिए, इसका इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए भाई, ठीक है, जो आधारिक संरचना का विकास करना, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट करना, मतलब गांव गांव में हॉस्पिटल क्लिनिक्स वगैरह, ठीक है, जो पीएचसी वगैरह है, सीएचसी वगैरह वो ओपन करना, ठीक है। उसके बाद में वहां पर डॉक्टर्स को अपॉइंट करना, प्रॉपर नर्सेज जो प्रोफेशनल नर्सेज हैं उनको अपॉइंट करना, ठीक है, उनकी जो पोस्ट है वो रखना। उसके बाद में प्रॉपर मटेरियल भी वहां होना चाहिए, हर चीज की दवाई भी होनी चाहिए, ठीक है, डिलीवरी के लिए प्रॉपर जो है लेबर रूम भी होना चाहिए, सारी चीजें हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ गई, वो सारा डेवलपमेंट भी होना चाहिए, तो ये सारा चीज देखेगी, ठीक है। तो ये अपने आरसीएच के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लिया यार, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, एनसीईआरटी पूरी कवर्ड है, ठीक है, ये बस इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इतना ध्यान में रख लेना। और चीजें और बता दूं, पेरेंट्स और टीचर्स को क्या करना चाहिए, अपने जो बच्चे हैं उनको बताना चाहिए, और सेक्स एजुकेशन जो है वो स्कूल में पढ़ानी चाहिए। सेक्स एजुकेशन है बाकी 8वीं क्लास के अंदर प्रॉपर चैप्टर है, लेकिन उसको स्किप कर देते हैं टीचर्स, बाकी उनको बताना चाहिए, रिक्वेस्ट यही है मेरे तो टीचर्स से कि अच्छे से बताओ यार, है ना। चलो फिर बात करते हैं उल्ब वेदन की, ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, उल्ब वेदन। उल्ब वेदन क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है, क्या बोलते हैं, एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं इसको, उल्ब वेदन। क्या होता है इसके अंदर भाई, इसके अंदर होता क्या है, कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर बच्चा है, ठीक है, एम्ब्रियो जो है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है, उस बच्चे के बाहर मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, ठीक है, डायग्राम बनाकर दिखाता हूं। ये मान लो क्या है, वोम्ब है, ठीक है, ये क्या है, वोम्ब है, इसके अंदर यहां पर क्या है, मान लो बच्चा है, ठीक है, ये रफ डायग्राम है, ठीक है, ये क्या मान लो बच्चा है, ठीक है। अब इस बच्चे के आसपास क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, फ्लूइड भरा हुआ है, द्रव्य भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन इंजेक्शन की मदद से, इंजेक्शन की हेल्प से, ठीक है,
इंजेक्शन की हेल्प से क्या करेंगे, ठीक है, इंजेक्शन की हेल्प से क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, इसको, इस फ्लूइड को बाहर निकालेंगे, इस द्रव्य को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। और बाहर निकालकर इस द्रव्य के अंदर क्या होंगी, कोशिकाएं होंगी, इसकी क्या होंगी, इस बेबी की क्या होंगी, सेल्स होंगी, ठीक है। उस कोशिकाओं को क्या करेंगे, फिर अपन एनालाइज करेंगे, उनको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, ठीक है, एनालिसिस करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे। और विश्लेषण करके अपन क्या देखेंगे कि भाई इसके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, बच्चे के अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। क्योंकि कुछ बच्चों के अंदर ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है कि यार फिर वो मदर और जो उनके पेरेंट्स होते हैं ना, उनके लिए पूरी जिंदगी दिक्कत करता है। फिर वो कुछ डिसऑर्डर तो ऐसे होते हैं कि ना तो वो बच्चा ढंग से जी पाता है और ना वो ढंग से मर पाता है, वो लास्ट में उसकी डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए परेशान ना हो, कोई भी परेशान ना हो। तो अगर डिसऑर्डर है उसके अंदर तो ऐसा बच्चे को फिर मतलब बर्थ देने का कोई मतलब नहीं है ना। तो क्या है, उसको अपन पहले अगर अपन को पता लग जाए कि भाई बच्चा है उसके अंदर कोई डिसऑर्डर है, तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको अबॉर्ट करा सकते हैं, ठीक है, उसका अबॉर्शन करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये टेक्निक है, इसके अंदर क्या करते हैं अपन, इंजेक्शन से बाहर निकालते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अम्नियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो भाई, इस विधि में क्या है, विकासशील जो भ्रूण है, विकासशील जो भ्रूण है, ठीक है, उसके अम्नियोटिक फ्लूइड जो है, अम्नियोटिक द्रव्य जो है, ये जो बाहर जो मैंने आपको बताया जो द्रव्य है, अम्नियोटिक द्रव्य को इंजेक्शन द्वारा निकालकर कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है, कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद में देखा जाता है कि इसके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक विकार तो नहीं है, ठीक है। तो इस विधि में भ्रूण में होने वाले विभिन्न आनुवांशिक विकार, जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाया जाता है, ठीक है। अलग अलग टाइप के जेनेटिक डिसऑर्डर जो है उनका पता लगाया जाता है। कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर भाई, डाउन सिंड्रोम हो गया, ठीक है, इसमें एक ई कम लग गया ना, डाउन सिंड्रोम हो गया, ठीक है, डाउन सिंड्रोम का पता लगाया जा सकता है। और हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गया, इनका पता लगाया जाता है। यहां तक बातें क्लियर है, ठीक है। किसकी हेल्प से, एमनियोसेंटेसिस, उल्ब वेदन की मदद से, ठीक है। उल्ब वेदन क्या होता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये जो टेस्ट है, ये जो उल्ब वेदन है, ये कब किया जा सकता है, ठीक है, प्रेगनेंसी में कब तक किया जा सकता है भाई, इस टेस्ट को 14 से 18 वीक की प्रेगनेंसी के दौरान किया जा सकता है, ठीक है। इसके 15 से 20 तक कर सकते हैं, 14 से 20 तक कर सकते हैं, 14 वीक से लेकर 14 सप्ताह से लेकर 20 सप्ताह तक कर सकते हैं। लेकिन आप याद रखो कि 14 से 18 ये पूछा नहीं जाएगा, एनसीईआरटी से बाहर, टेंशन मत लो, ठीक है। तो इसका मिसयूज होने लगा भाई, इसका ये कितनी बढ़िया बात है ना कि पहले अपन को पता लग जाए कि भाई बच्चे के अंदर कोई डिसऑर्डर होगा, कोई विकार है या नहीं है, पहले पता लग जाए तो अपन अबॉर्ट करा सकते हैं, बढ़िया चीज है। लेकिन इंडिया के अंदर दिक्कत यही है ना कि कोई बढ़िया चीज आएगी तो उसका जो है जुगाड़ जो है वो तो पहले, उसका मिसयूज जो करना है ना वो पहले इजाद कर लेते हैं लोग। तो मिसयूज क्या है भाई, मिसयूज इसका क्या हुआ कि मादा भ्रूण हत्या, मतलब उन्होंने क्या किया, निकाल लिया बाहर एमनियोटिक फ्लूइड जो है, एमनियोटिक जो द्रव्य है, ठीक है, एमनियोटिक द्रव्य जो इंजेक्शन से बाहर निकाल लिया। उसके बाद में सेल्स, कोशिकाएं आ गई, कोशिकाओं में पता लग गया कि भैया ये लड़का है, ये लड़का बनेगा, जो भ्रूण है ये लड़का है या लड़की है, लड़का है या लड़की है, ये पता लग जाता था। अब ये पता लग गया तो क्या करते थे लोग, उनको लड़की नहीं चाहिए थी तो लड़की को क्या करते थे, लड़की हुई तो उसको क्या है, उसका गर्भपात करवा दिया, ठीक है। तो ये लोग क्या करने लगे थे, उसका मिसयूज करने लग गए थे। और क्या इससे क्या हो गया, मादा भ्रूण हत्या जो है वो बढ़ने लग गया, फीमेल फिटिसाइड जो है वो बढ़ने लग गई। आजकल ये कम हो गया, कम आजकल तो मतलब इसको बैन कर दिया गया ना। बाकी पहले अखबार में एक जो है ना, एक कॉलम जो है वो तो आता ही आता था, कन्या भ्रूण हत्या नाम से एक कॉलम तो अखबार के अंदर रोज आता था, ठीक है। तो ये पहले बहुत होता था, ठीक है। लिंग जांच कर लेते थे लोग, सेक्स पता लग जाता था कि भाई लड़का है लड़की है, लड़की हुई तो उसको क्या है गर्भपात करा देते थे, ठीक है, तो गिरा देते थे। तो ये क्या है, इलीगल है, ठीक है। और आपको जब भी आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको वहां पर बड़े बड़े बैनर्स पे लिखा मिलेगा कि यहाँ पर लिंग जांच नहीं होती है। चलो, देखिए बढ़ती मादा भ्रूण हत्या, ये जो मिसयूज है ये बढ़ गया, ठीक है। वही कन्या भ्रूण हत्या बहुत ज्यादा हो रही थी, मादा भ्रूण हत्या जो है वो बहुत ज्यादा हो रही थी, फीमेल फिटिसाइड बढ़ रही थी। तो ये बढ़ती हुई मादा भ्रूण हत्या को देखते हुए, ठीक है, बढ़ती मादा भ्रूण हत्या की कानूनी रोक के लिए, ठीक है, जो एमनियोसेंटेसिस है, जो उल्ब वेदन है, ठीक है, जो जांच है, ठीक है, इसको लिंग परीक्षण पर वैधानिक प्रतिबंध लगा दिया कि भाई आप अम्नियोसेंटेसिस कर सकते हो, ठीक है, आप जो है ये उल्ब वेदन जो है, ये प्रक्रिया जो है ये आप कर सकते हो, लेकिन आप उसको लिंग नहीं बताओगे, बच्चे का लिंग नहीं बताओगे, आप यही बताओगे कि इसके अंदर भाई जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं है, लड़का है या लड़की, ये बात नहीं बताओगे उसको, ठीक है। अगर ये बात बताई तो डॉक्टर साहब की सारी पढ़ाई खतरे में जाएगी, ठीक है, जो डॉक्टर साहब है वो भी जेल में जाएंगे और साथ में उसके मदर फादर है वो भी जेल में जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप ये जो आपको पूछे एग्जाम के अंदर कि उल्ब वेदन भाई बैन है या नहीं है, तो उल्ब वेदन जो है वो बैन नहीं है, लेकिन लिंग जांच करना, उल्ब वेदन के थ्रू लिंग जांच करना, उस पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है।
लेक्चर में यार उतना ही था, है ना। और क्योंकि लाइट चली गई तो उस वजह से आगे का नहीं बोल पाया, तो लेक्चर में उतना ही था। बाकी जैसा भी लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।